मुझे नहीं चाहिए ये जूस, तो भाई अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। कैसा बचपन गुजरा जब आपकी आंख खुली, कैसा माहौल आपने देखा? ओए होए, जब आंख खुली तब तो मुझे भी नहीं याद, जब मैं बहुत छोटी थी। उससे जरा थोड़ा सा अगर आगे आ जाए। अच्छा बचपन गुजरा। एबटाबाद में हम कुछ अर्सा रहे, तो कजिन्स के साथ अच्छा वक्त गुजरता था। क्लास का पहला दिन स्कूल के अंदर रोते धोते हुए स्टूडेंट जैसा गुजरा या एक अच्छे स्टूडेंट जैसा आपका गुजरा? मैं बहुत नालायक स्टूडेंट थी। मुझे कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक नहीं था, मुझे कभी भी पढ़ने का शौक नहीं। मैं मर के अगर पास हो जाऊं तो मेरे लिए ये गनीमत होगी। मतलब आई वाज दैट बैड। मतलब एक होता है ना कि आप एक्सेप्ट करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये कह रही हूँ कि आई वाज अ बैड। समटाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे उसे फील हो रोना कभी नहीं आया, ना कभी टीचर्स ने एज सच नहीं, रोना नहीं, बट आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। कॉलेज के टाइम पे और आपने कराची के अंदर आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने कर दी। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, यू आर राइट। कॉलेज से जब कॉलेज में थी काम करना शुरू किया, और मोस्टली लड़कियां घर में फैमिली को, घर वालों को बताती हैं, पूछती हैं, इजाजत लेती हैं। मैंने उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। मैंने किसी को बताया नहीं। आई डिडंट आस्क एनीबॉडी, ना वालिदा को ना वालिद को। तो वो जो था मेरे करियर में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ थी तो इट वाज फॉर मी एंड माय फैमिली। ये नहीं कि एक्टिंग कर रही है या कुछ नहीं, ना बताना वालिद साहब के लिए बहुत बड़ा शौक था कि इसे झूठ कैसे बोल दिया। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपने एक्टिंग करनी है आप कर लो, कोई बात नहीं, बट झूठ नहीं बोलना। तो अगर झूठ बोला तो उसका मतलब ये कि कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में झूठ बोलते हैं। तो ये वालिद साहब की तरफ से जो था वो एक जवाब था, बट मैंने कहा ठीक है। वालिदा ने जो है मारा, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने बहुत मारा। उन्होंने कहा कि हम सैयद हैं, हम सादात हैं, और मैं अप्रिशिएट नहीं करती। पहला जो पोर्टफोलियो बना था उसकी स्टोरी हमारे नाज़रीन। बहुत बुरे पोर्टफोलियोज तो नहीं ऐसा कभी बने, शूट्स होते थे। ये बताइएगा कि आपके लिबास के मुताल्लिक आपकी फैमिली को क्या ये बात हजम हुई? फादर ने कभी बेटियों के लिबास पे बैठ के डिस्कस नहीं किया। नहीं, तो कपड़े चॉइसेस, स्लीवलेस पहनना या शॉर्ट्स पहनना या ड्रेसेस पहनना या जो भी है, नो, वो कभी भी नहीं, उनको नहीं अच्छा लगता। कि और औरतों से रिलेटेड जो है घर की जिम्मेदारियों के काफी ज्यादा खिलाफ। तो कैसा शौहर सोचती हैं? उसको हेल्प आउट करो, तो इसलिए तो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली रोमांटिक, एब्सोल्युटली gorgeous. I think only strong men would do this for their women. एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग मर्द ही अपनी औरत का हाथ बटाएगा। एक इनसिक्योर, एक शैलो, एक छोटी सोच का, जिसको अपना बताना पड़ेगा कि मैं आदमी हूँ और मैं मर्द हूँ और मुझे बर्तन होने से मेरी मर्दानगी, या बीवी के साथ कोई कपड़ा ठीक करवाने से इज्जत में कम आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी। तो ये तो बहुत छोटी सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बताएं कि इतनी जारहाना तबीयत, एक्टिव माशाल्लाह से, जारहाना तबीयत, एक्टिव, और जूडो कराटे जो है वो अगर आप सीख जाती तो कैसा था? जब आप दिमाग की मार सकते हैं तो हाथ चलाना जरूरी है। दिमाग काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड स्पोर्ट। हाँ, आना चाहिए, इट्स अ गुड स्पोर्ट। इफ़त उमर जी, उनको आपने पहले एक जादू की जफ्फी दी और फिर उसके बाद आपने एक उनको चुम्मी कड़का दी। जी, आप ही के चैनल पे आई थिंक मैंने भी चीज़ ऑनर की थी, और ये इम्तनान क्यों हुई थी आई डोंट नो, आप बताइए। आई किस्ड हर यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो उसको क्या मसला, मेरी मर्जी।
अच्छा। मेरी सगी बहन है, उसको नहीं, भी करती हूँ। नहीं ये लेकिन खबर क्यों ऐसे आई थी कि होठों से होठों पे पता नहीं क्या समथिंग है ना, क्या लोग हैं ये। और मैं अगर कर भी तो मेरी मर्जी भाई, मैं अपनी सगी बहन को होठों पे प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई के बच्चों को मैं भाई की बेटी को बेटे को होठों पे प्यार करती हूँ, मैं अपनी माँ के होठों पे प्यार करती हूँ। तो मैंने अगर इफत के होठों पे प्यार कर दिया तो क्या हो गया, उसका क्या मतलब है, मैं कौन हूँ, मैं क्या लेस्बियन बंदा माफ करे। अच्छा, हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं, थोड़ी सी मेरी तारीफ ही कर दें। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ इतनी खबरां पहुंचाने हो, दुनिया डरा छोड़ने हो, थोड़ा हल्के रहो, इजी रहो, चिल करो, दुनिया भी सुकून दो, आप भी सुकून में रहो। कुछ नहीं होना, दुनिया नहीं कोई जलजला आने वाला, कोई तबाही नहीं फिरने वाली, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ फिर गई, ये सत्यानाश हो गया मामला ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਚਿਲ ਰਹੋ। ਖਬਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ खबरनामा ही पढ़ना शुरू कर दें। खबरनामे की तरफ नहीं जाए। खबरनामा ना पढ़ो तुसी, आराम नाल कूल रहो, जवान जान इंसान हो, क्यों बुढ़ियां दादियां वाली हरकतां करनी। हां चिल रहो, सुकून रहो, है ना। हां खबरें अपने घरे ना चैनल घरे वाले लोग ने असि इज्जत करने आ, तुसी भी इज्जत करो, सारे इज्जत करने आ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल फिर तुसी और फिर चाहिए मैं क्या है। इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत, और आगे आप समझ गई होंगी। नहीं मैं नहीं समझी भाई, आज मैं समझना चाहती हूँ, मैं भी समझी नहीं। उनके साथ सीन फंसाए कहाँ फंसाए तुमने कान पर जाओ नहीं आपने बता दें। एक्चुअली मुझे तो वो आर्टिस्ट वो बहुत अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। आई लव, I think she's a brilliant actress and she's absolutely gorgeous, but she's also अच्छी बात है, opinionated है, बहुत अच्छी बात है, हम सब है, मैं भी हूँ। ये कंगना अगर वो देख रही है, अल्लाह करे वो किसी दिन जिंदगी में ये उस तक इंटरव्यू जाए, तो मैडम आई would really want you to just listen to what I have to say now. Should we start? Am I supposed to कोई दूँ आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए आपको, कभी आए वन ऑन वन बात करते हैं, आप कुछ अपने फैक्ट्स बताइए, कुछ मैं आपको अपने फैक्ट्स बताती हूँ, तो लेट्स हैव अ प्रॉपर डिबेट। आपको थप्पड़ बड़ा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, आई डिडंट लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लगा। किसी औरत को असॉल्ट करना, मारना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात। मैं इस चीज पे खुश हो जाऊँ, मुझे लोगों ने टैग किया है कि आप मारना चाह रही थी थप्पड़, उसको तो सबके सामने थप्पड़ पड़ ही गया। आप इतनी शिद्दत से बात बोली ना, लाइक शेम ऑन यू गाइस। मतलब आपको क्या लगा कि मैं इस चीज से खुश हो जाऊंगी कि एक लड़की को आप थप्पड़ मार रहे हैं और मार भी दूसरी खातून रही है? नो, आप वर्दी में हैं, आप रिस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म, आप एक ऑफिसर हैं, आप यूनिफॉर्म में खड़ी हैं, आप एयरपोर्ट पे, और वो एक शीज अ नेम। कंगना ने बहुत मेहनत की है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, नाउ शी इज अ पॉलिटिशियन, आई कांग्रेचुलेट हर, congratulations, you got into a new career. Have fun and enjoy yourself and be fearless and whatever you are, whatever she is. आप जैसी हो आप वैसी रहो, enjoy करो, लेकिन आप वो बातें ना करें जो नाजायज है। मैं नाजायज बात पे बोल पड़ती हूँ, मुझे वरना क्या लेन देना जी। मेरे मुल्क के लिए आप बोलेंगे, मेरे मुल्क की आप आर्मी के लिए बोलेंगे, मेरे मुल्क की आप हमारे दीन पे बात करेंगे। इंग्लैंड की एक बात है, जब गलती से पिग खा लिया था, जी। तो लाहौर में आपको पता है कि गधा काफी ज्यादा फेमस है। आपने खाया? नहीं हमें तो ये नहीं आइडिया है, मैं भी शायद हो गया। हाँ सीरियसली हो गया हो और ना करें तो हम भी क्या होगा शायद, आई डोंट नो। तो मतलब जिस कश्ती के आप सवार हैं उसी कश्ती के हम भी सवार हैं। बात ही खत्म। लेकिन ये एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए। कराची में भी वैसे ऐसा कुछ सुना था कभी। लाहौर के खाने बहुत अच्छे, अल्लाह ना करे, पर क्या पता चलो वैसे आप मुझे नहीं कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि खाई तो नहीं लिया, पता चला किसी गधे की बिरयानी। बतौर एक पढ़ी लिखी खातून पाकिस्तानी सियासत को किस तरह से देखती हैं? Everybody knows I love इमरान खान, वो मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। इतने ड्रामे किए लेकिन होस्टिंग क्यों नहीं की?
क्योंकि मुझे किसी ने ऑफर नहीं की। इंडिया की तरफ से कोई फिल्म ऑफर हुई? नहीं। कोई रीजन उसकी? वो उनको पता होगा, मुझे क्या पता। I don't know। नहीं मतलब एक्सेप्ट तो और मैं कर, शायद करूंगी ना, अनलेस रीजन मतलब उनकी मूवीज बहुत बोल्ड होती हैं, तो मैं तो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरी अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट अगर हो जिसमें मुझे लगता है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, तो आई डू इट। अदरवाइज उनकी मूवीज बहुत मजे की अच्छी मूवीज, टू बोल्ड, आई कांट एक्ट इन देयर फिल्म। अच्छा, चंद इसलिए शायद वो कभी मुझे ऑफर भी नहीं करेंगे। चंद सवालात के रैंडम जवाब। श्योर। चाहत फतेह अली खान अगर आपको मॉडल अपने पास हायर कर लें, बदो बदी बदो बदी वो मुझे अगर अपने पास मॉडल हायर कर ले, आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मैं स्पीचलेस हो गई ना, मतलब मैं शॉक में चली जाऊंगी, वही हो जाऊंगी। I'll be speechless। Yeah। शादी के बारे में क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती हैं? पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन। शादी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है, क्या हम शादी की बात कर रहे हैं, शादी जब होगी तो बस okay। अभी रुकें आप लोग, चिल करें। शादी मेरी मर्जी। कल को बोलोगे अब शादी होगी, अब बच्चे क्यों नहीं हो रहे जी, लड़का हुआ तो अब लड़की क्यों नहीं हो रही। अच्छा, गैर सियासी सवाल, नेकी में से नून निकाल दे तो क्या रहेगा? आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई आपकी नेकी में से नून। ठहरे, नेकी उर्दू में लिखें। ओके, उर्दू में लिख देते हैं। ये आप बताएं क्या रह जाएगा, पढ़े? नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, इस टाइम मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मैंने फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। ओके, मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अगर आप लड़का होती मैं ये सोच रही हूँ कि आप चाहते हैं मेरे घर वाले ना आपका स्वागत after बात is not that far, तो आपका स्वागत यहीं से करें। नहीं, इकट्ठे नहीं चलेंगे, आप भी चलेंगे। आप भी सैयद फैमिली से, मैं भी सैयद, फिर तो आपको डबल स्वागत होगा। फिर तो आपका स्वैग से स्वागत करेंगे। ठीक है, स्वागत करवाने के लिए तैयार है। ये बताएं, लड़का होती तो कौन सी एक्ट्रेस उसको प्रपोज करती? लड़का होती तो कौन सी एक्ट्रेस को प्रपोज करती? और एक्ट्रेस कहाँ की, मतलब कहीं की भी हो, पाकिस्तानी हो, एंजेलिना जोली। या फिल इन द ब्लैंक्स, उसको फिल करना है। और ये है कि अगर आशिक अमीर हो तो वेलकम, अगर आशिक गरीब हो तो डैश। ये बड़ी घटिया लड़की है, बहुत ग्रीडी नीडी औरत है। ये तो आई डोंट नो, तो डैश तो अगर आशिक व्हाट, अगर आशिक अमीर हो तो वेलकम, अगर आशिक गरीब हो तो डैश। तो गेट लॉस्ट, वेलकम का फिर गेट लॉस्ट ही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह के आंसू। अरमा में बहेंगे। नौशीन अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी डैश नहीं देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज ही करेगी। अच्छा नौशीन, आपके पास प्लेन का एक टिकट है, आपके साथ एक सीट है, और आपके पास चॉइस ये कि आपने टिकट एक ही पर्सन को देना है, आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ? जरदारी साहब। रीजन? रीजन आई थिंक मुल्क छोड़ के नहीं भागे। नवाज शरीफ साहब की तबीयत लंदन में ही जाके क्यों ठीक होती है, मुझे समझ में नहीं आता। कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हमारे पास क्या अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपको बनानी चाहिए। आप लोग ही तो है पावर में, हमेशा से ही थे, मैंने तो बचपन से यही देखा है। तो नवाज शरीफ साहब, ये तो मेरी गुजारिश है आपसे और शहबाज शरीफ साहब से है, मैडम मरीम से है कि अगर आप लोग बाहर कंट्रीज में जाते हैं इलाज करवाने, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे करें ना सब अच्छा,
ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे। पाकिस्तानी यंगस्टर्स स्पेशली लड़के और लड़कियां जो है जो इस वक्त शोबिस इंडस्ट्री के अंदर ऐड होना चाहते हैं, मॉडलिंग में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज? बिल्कुल हूँ, व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री, बट डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट टू एक्साइटेड, it's a lot of work, a lot of patience, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट, लड़कियां या लड़के पढ़ाइयाँ अपनी पहले मुकम्मल करें और फिर इस चीज के साथ आइएगा, इस चीज सोच के आइएगा कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको आसानी से ड्रामे नहीं मिलेंगे, आसानी से काम नहीं मिलता, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, आपको ये 14-14, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, गर्मी में, धूप में, सर्दी में, भूखे प्यासे भी कभी कभी आपको काम करना पड़ता है, और आप एक नहीं सब कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट कि आपको इट्स ऑल फन इन द हुड, नो, इट्स अ रियल गेम, इट्स अ रियल बिजनेस। प्लीज 100 दफा आइए, हमें तो मैं तो कहती हूँ कि सब आए, काम करें, व्हाई नॉट, बट बी प्रिपेयर। जो हम कह रहे हैं ना कि पैशन नहीं है, तो हमारी कमियां जो है वो आप आइए और पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।